नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पोन्समैन अंकुश। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान कभी नहीं भूलता और आज का सफ़र मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आज मैं पहली बार फ़्लाइट में बैठने वाला हूँ। रूम से निकलने से लेकर एयरपोर्ट पहुँचने तक पहली बार चेक इन करने का अनुभव, सिक्योरिटी चेक, बोर्डिंग, फिर पहली फ़्लाइट जर्नी और आसमान से धरती को देखने का एहसास और आखिर में हम इंदौर से पहुँचेंगे दिल्ली और दिल्ली से फिर जाएंगे भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक श्रीनगर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट जर्नी। तो दोस्तों, हमारे ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से करते हैं और ये हमारा रूम था और यहाँ से हम बाहर निकल आए हैं और यहाँ पे आ गई है कार। इससे हम लोग जाएंगे। हम लोगों ने बुक करी है। ये है वीरेंद्र प्रताप और ये है आकाश भाई और ये हूँ मैं। सबसे पहले हम लोग हमारे ज़रूरी सामान से भरे हुए बैग को औरा की डिग्गी में रखते हैं और फिर उसके अंदर बैठकर चलते हैं इंदौर के एयरपोर्ट पर, जिसका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सबसे पहले एक जगह चेकिंग कराने के बाद हम लोग आ जाते हैं इंदौर के एकमात्र एयरपोर्ट, जो कि इंदौर शहर में ही बना हुआ है और कुछ इस तरह का दिखाई देता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं और अपना जो है सामान लेकर एंट्री पॉइंट तक पहुँचते हैं। आपको सामने D1 प्रवेश यानी कि एंट्री गेट दिख रहा होगा, यहाँ पे जाएंगे और कुछ यहाँ पे आर्मी के जो जवान हैं वो रहते हैं चेकिंग करने के लिए, तो टिकट वगैरह देखते हैं और इसके बाद अंदर आते हैं और ये इंदौर का जो एयरपोर्ट है अंदर से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, आप सभी लोग देख सकते हैं। चलिए आगे की जो प्रोसेस है, बोर्डिंग वगैरह हमको लेनी है तो वहाँ पे टिकट मिलेगी, तो बोर्डिंग पास जिसको कहते हैं, तो बोर्डिंग पास लेंगे और यहीं से जो हमारा लगेज है, मतलब कि जो हमारे साथ साथ ना जाकर जो एरोप्लेन जाती है उसके अंदर रखा जाएगा और कुछ इस तरीके के यहाँ पे पैकिंग वगैरह करते हैं और टैग लगा देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा जो बैग है उसका वेट लिया जाता है, क्योंकि एक पर्सन का जो बैग है वो 15 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसीलिए जो हमारे बैग का वेट है वो लगभग 10 दशमलव कुछ केजी रहता है। उसी हिसाब से हम लोग इसमें सामान भरते हैं। आप देख सकते हैं 10.1 किलोग्राम ही हमारे बैग का वज़न है। अब हम लोगों को हाथ में हमारे बोर्डिंग पास मिल गया है, जिससे हमारी एंट्री लगभग 1 घंटे बाद होनी है। हम लोग पहले आ गए थे। तो चलिए फिर कुछ जो यहाँ के नज़ारे हैं एयरपोर्ट के वो कुछ आपको भी दिखाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ऊपर हम लोग आ गए हैं। बाकी ऊपर सिर्फ यहाँ पे रेस्ट करने के लिए कुछ चेयर वगैरह डली हुई हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशनों पे भी रहती हैं। बाकी यहाँ पर आपको कुछ कर्मचारी मिलेंगे जो कि आपको रेड ड्रेस में मिल रहे हैं। मोस्टली यहाँ पे जो स्टाफ है वो फीमेल ही रहेंगे, बहुत कम रहते हैं, पायलट वगैरह ही रहते हैं मेल, और ज़्यादातर आपको फीमेल स्टाफ यहाँ पे नज़र आएगा। तो चलिए कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ अब। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं और हमारा जो सामान था, जो हमारे पास खुद के बैग थे वो हमारे पास ही हैं और बाकी जो हमारा एक बड़ा बैग लिए थे हम, ट्रॉली बैग, तो वो हमारा चला गया है। वो हमको सीधा यहाँ से लेके 2 फ्लाइट हम चेंज करेंगे। पहले इंदौर से दिल्ली तक रहेगी और दिल्ली से रहेगी श्रीनगर के लिए, और श्रीनगर में हमको वो बैग मिलेगा, उससे पहले हमको वो बैग नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी जितने भी यात्री हैं वो बैठ सकते हैं जब तक फ़्लाइट का टाइम नहीं होगा, और इस तरह की व्यवस्था। और नीचे भी एक, जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे और भी शानदार, अगर आपको जैसे वेट करना है, नींद आ रही है तो लेट सकते हैं यहाँ पर। और बाकी यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ से बाहर से एंट्री होती है। यहाँ पे बैग वगैरह जमा हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था। तो सभी का जो है वेट लिया जाता है और पर यात्री 15 किलो वज़न एक बैग का दे सकता है, इसके ऊपर भी दे सकता है, लेकिन इसके लिए फिर अलग से चार्ज लिया जाता है। बाकी चलिए फिर मिलते हैं। अब जब हम, जो हमारी बोर्डिंग टाइम है वो 6 बजे है और इसके बाद जो हमारी फ़्लाइट 6:50 पर यहाँ से जाएगी और लगभग 8 बजे दिल्ली पहुँचेगी। तो चलिए सीधा हम लोग, अब सीधा जब बोर्डिंग हो जाएगी तो अंदर मिलेंगे, आपको फ़्लाइट की एंट्री जो है हम दिखाएंगे। अब चूँकि हम लोगों को पूरा आधा घंटा यहीं पे बिताना था, तो ये जो यहाँ पे लेटने वाली जो भी है यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग
और रेस्ट करते हैं थोड़ा। और इन पे जो है हम लोगों को लेटने में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत सॉफ्ट थे। खैर चलिए अभी हम आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कैफ़े भी बना हुआ है, कैंटीन जो भी कह सकते हैं। तो उड़ान यात्री कैफ़े ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तो नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी पोहा मिलता है 20 रुपये का, समोसा 20 रुपये का, गुलाब जामुन 20 रुपये का, और ये बड़ा पाव भी 20 रुपये का मिल जाता है। और साथ ही पानी की बोतल भी यहाँ पे मिल जाएगी और चाय कॉफ़ी भी मिल जाती है। तो मैंने तो यहाँ से लिया है एक समोसा जिसके साथ सॉस मिला है, और इन दोनों ने लिया है बड़ा पाव, और इसको खा के ये दोनों के दोनों खुश हैं। थोड़ी देर बाद हमारे आकाश भाई तीनों के लिए चाय लेकर आते हैं, और यहाँ की चाय के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो चाय मिलती है इसमें चाय पत्ती थोड़ी ज़्यादा है और शुगर फ्री रहती है। शुगर बिल्कुल नहीं रहती, शुगर हमको अलग से दी जाती है। और शुगर डालते हैं अपने स्वाद अनुसार। उसे मिक्स करने के लिए एक जो है लकड़ी की पिन दी जाती है, उसे हम मिक्स कर सकते हैं। चलिए अब हम चाय पी रहे हैं। इंदौर के एयरपोर्ट पे बहुत ही लग्जरी टॉयलेट भी है, जिसमें जो दिव्यांग हैं, जो महिला पुरुष हैं, अलग अलग सेक्शन सभी के बने हुए हैं। और यहाँ पे जो भी चीज़ें लगी हुई हैं उन सभी चीज़ों में सेंसर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे हैंड ड्रायर भी लगा हुआ है जिससे गरम गरम हवा आती है और हम हाथों को आराम से सुखा सकते हैं। इसके बाद हम लोग चेकिंग कराते हैं और जो अपना बोर्डिंग पास है वो दिखाकर अंदर एंट्री लेते हैं। और हमारे बैग को, मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें जमा करके अच्छे से चेकिंग करके अंदर जाने देते हैं। और हम लोग फ़्लाइट के अंदर जाने के लिए ऐसी जगह पे आ जाते हैं जो कि एक गुफा टाइप से हमको दिख रही थी। इससे हम डायरेक्ट फ़्लाइट के अंदर जाएंगे, जो हमारी सामने फ़्लाइट दिख रही है। और यहाँ से जो एक बॉक्स आपको दिख रहा है, यहाँ से हमारे जो बैग गए थे जो हमको डायरेक्ट श्रीनगर में प्राप्त होंगे, वो इसके थ्रू अंदर जा रहे हैं। और हम लोग भी लाइन लगाकर यहाँ पे खड़े हुए हैं। और यहाँ पे आपको कुछ छोटे ट्रैक्टर, कार और बसेस दिखेंगी जो कि यात्रियों के सामान को यहाँ वहाँ ले जाने के लिए और यात्रियों को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए मौजूद हैं। और कुछ फ़्लाइट ऐसी हैं जो रेडी हो रही हैं, तो कुछ फ़्लाइटें कहीं से आई हैं तो वहाँ से उनके जो बैग है वो उतारे जा रहे हैं। और जो फ़्लाइट है जो जा रही हैं, अभी सिर्फ हमारी ही एक फ़्लाइट है जो कि यहाँ से जानी है। और ये जो सामने फ़्लाइट दिख रही है ये अभी कहीं से आई है, तो सभी के बैग, उसमें से सामान वगैरह है वो उठाए जा रहे हैं। ये सामने वाली फ़्लाइट हमारी है जिसमें हम लोग अंदर धीरे धीरे जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम अब सीधा अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं कि किस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जब हम एंट्री ही करने वाले होते हैं तो वहीं पे हमको जो एयर होस्टेस हैं वो दिख जाती हैं और हमको गाइड करते हैं कि कहाँ पे हमारी सीट है। वैसे तो हम लोग खुद पढ़े लिखे हैं, हम खुद जा सकते हैं। और हम लोग अपनी जो है सीट है वो ढूंढते हैं और अपनी सीट पर जाकर बैठते हैं। तो मुझे मिली थी विंडो वाली सीट, जहाँ पे बैठ के बहुत ही अलग मज़ा आने वाला था और खिड़की से बाहर भी हम लोग देख सकते थे। बाकी अभी फॉग है तो जब आगे जाएंगे तो सारा का सारा नज़ारा वो दिखेगा। बाकी अंदर से फ़्लाइट कुछ इस तरीके की दिखती है। जो एयर होस्टेस हैं वो सभी को बताती हैं सारी चीज़ें। अब चूँकि हम लोग तो पहली बार बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो हमारी फ़्लाइट है वो सही पोजीशन ले रही है, मतलब कि इसको मोड़ा जा रहा है। और हमारे जो एयर होस्टेस हैं ये इंस्ट्रक्शन देने लगी हैं कि किस तरह से हमको सीट बेल्ट बांधने हैं, कौन से यंत्र कहाँ पे है, जो पैराशूट वगैरह है किस तरह से इस्तेमाल करने हैं, कहाँ पे आपको मिलेंगे, और सीट के आगे पीछे नीचे क्या क्या चीज़ें रहेंगी, सारी चीज़ें ये लोग बता रहे हैं। बाकी मैं भी कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। इस तरह से एक हमको जो है टेबल मिल जाएगी, इसमें कुछ बुक रखी हुई हैं। यहाँ पे पॉकेट है एक जिसमें इंस्ट्रक्शंस ही दिए गए हैं जो हमारी एयर होस्टेस बता रही हैं कि किस तरह से क्या यूज करना है, जिससे कि कभी कोई ख़तरा आता है तो उससे हम बचा जा सकता है। बाकी टाइम पास के लिए बुक रहती है, क्योंकि फ़्लाइट ऊपर जब जाती है तो नेटवर्क कनेक्टिविटी पूरी चली जाती है, जिसे फ़्लाइट मोड कहते हैं। तो ऑटोमेटिक ही फ़्लाइट मोड पे हमारा मोबाइल चला जाता है और फिर हमारी जो फ़्लाइट है वो सही जगह पे पोजीशन ले रही थी। और हम लोग बैठकर पहली बार अनुभव करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो हमारी फ़्लाइट उड़ने के लिए तैयार है और लगभग उड़ने से पहले ये 200 से ज़्यादा की स्पीड पे हम लोगों को लग रही थी। और थोड़ा एकदम से जब स्पीड जाती है तो जो न्यूटन का नियम लगता है वो हमको फ़ील होने लगा था। और फिर उड़ान भरती है और थोड़ी ऊंचाई पर जाती है, तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाती है बिल्डिंगें दिखती हैं छोटी छोटी। और जब हम बादलों में आते हैं तो कुछ इस तरह का नज़ारा हमको देखने को मिलता है, मतलब कि दाएं बाएं इधर उधर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और जब बादलों से ऊपर जाते हैं तो इस तरह से बादल दिखाई देते हैं। अभी कुछ नहीं है, अभी थोड़ा और ऊपर जाएंगे। दोस्तों अभी तक हम लोग नीचे से ऊपर बादल देखते थे, आज हम ऊपर से नीचे बादल आपको भी दिखाएंगे।
जब बादल इस तरह से दिख रहे हैं, आपको देख सकते हैं, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हमारी फ़्लाइट है वो चल ही नहीं रही है, जबकि 700 की स्पीड से लगभग हमारी फ़्लाइट चल रही है। चलिए अब यहाँ की जो है टॉयलेट है वो दिखाते हैं आपको। इस तरह की टॉयलेट यहाँ पे बनी हुई है, और लॉक करते हैं तो लाइट यहाँ पे ऑन हो जाती है, और लॉक नहीं करते हैं तो यहाँ पे ऑफ़ रहती है। बाकी ये नल है, ये है यहाँ पे फ्लश करने के लिए सिर्फ एक बटन दबाते हैं, बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है जैसे कुछ फ़्लाइट से निकल गया हो, इस तरह से बहुत तेज़ आती है। बाकी कुछ यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं, इसको दबाने से पानी आता है और ऑटोमेटिक बंद भी होता है, और ये पता नहीं ठंडा गर्म करने के लिए है शायद। और इस तरह से यहाँ पे इसमें नल लगा हुआ है जो कि थोड़ा-थोड़ा करके पानी आता है। टिश्यू पेपर भी मिल जाएँगे, और यहाँ पे डस्टबिन भी देखने को मिल जाएगी जिसमें आप टिश्यू पेपर रख सकते हैं। बाकी ये हमारा लुक है फ़्लाइट के अंदर का, और हमको थोड़ा अच्छा ही फ़ील हो रहा होगा क्योंकि पहली बार बैठे हैं। बाकी फ़्लाइट के अंदर कुछ लोग हैं जो हर बार ट्रैवल करते होंगे। बाकी आपको यहाँ पे जो ये छेद दिख रहे होंगे 6 एक साथ, तो एक बटन है, बाकी इनमें से आती है ऑक्सीजन, और ये यहाँ पे लाइटों के बीच से जो धुआँ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमारी जो है ऑक्सीजन यानी कि हवा ऑक्सीजन का काम करती है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से सभी के सभी जो पैसेंजर हैं वो सांस ले पाते हैं। और अब यहाँ पे हमको नीचे दिख रहा है पूरा का पूरा दिल्ली शहर, क्योंकि हमारी फ़्लाइट दिल्ली में रुकेगी, नीचे उतरेगी। और ये कौन सी नदी है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। हमको सामने एक स्टेडियम भी नज़र आ रहा है। बाकी जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्लियर हमको विजिबल नज़र आएंगे। बिल्डिंगें बहुत छोटी छोटी दिखाई दे रही थी। तो इस तरह से फाइनली हम लोग दिल्ली के एयरपोर्ट पे आ गए। यहाँ पे इंदौर के मुकाबले 10 गुना से ज़्यादा फ़्लाइटें देखने को मिल जाएंगी। देखो आपको हर तरफ फ़्लाइटें ही फ़्लाइटें नज़र आ रही होंगी। तो चलिए अब हम लोग नीचे उतरने के लिए सभी लोगों ने लाइन लगा ली है, और धीरे धीरे करके एक एक करके उतर रहे हैं। तो हम भी अपनी सीट छोड़ देते हैं, क्योंकि अब रुकी हुई फ़्लाइट में बैठने का कोई मतलब नहीं है। तो फाइनली गाइस हम लोग फ्लाइट से उतर चुके हैं। अभी आए थे इंदौर से दिल्ली के लिए, और यहाँ से दिल्ली से जाएगी श्रीनगर के लिए। तो चलिए हम लोग दिल्ली के एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, जो कि इंदौर से लगभग 10 गुना बड़ा एयरपोर्ट है। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं सभी दिखाते हैं। और ये हमारे दोनों के दोनों साथी हैं जो हमेशा ही रील बनवाने के लिए उत्सुक रहते हैं, जैसे कोई रील हमेशा बना रहा हो। और यहाँ पे कुछ बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं कि कहाँ पे बैग मिलेगा, किस तरह से एग्जिट जाना है, और कहाँ पे जाने के लिए किस तरफ मुड़ना है, सारी चीज़ें। और बाकी जो यहाँ पे स्टाफ है वो भी हमको अच्छे से गाइड करते हैं। तो चलिए अभी हम सेकंड मंजिल पे हैं, तो नीचे जाने के लिए इस एस्केलेटर की मदद हम लोग लेते हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट काफ़ी लग्जरी लगता है, और इस तरह के एयरपोर्ट यहाँ पे कितने हैं आपको पता हो तो कमेंट में बताना। अलग अलग एग्जिट हैं यहाँ पर, नंबर वाइज यहाँ पे लगे रहते हैं, और यहाँ पे देखने में काफ़ी सुंदर और मतलब बहुत ही चमकीला है। सफाई का विशेष ध्यान यहाँ पे दिया जाता है, मशीन जो कि परमानेंट चलती है, और कुछ यहाँ पे जो स्टाफ हैं सफाई करने के लिए वो भी लगातार इसको सुंदर और स्वच्छ बनाने में हेल्प कर रहे हैं। बाकी चलिए एग्जिट होने से पहले हम दिल्ली एयरपोर्ट की भी जो टॉयलेट है वो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह की टॉयलेट बनी हुई है। तो जैसे ही हम टॉयलेट में आते हैं तो यहाँ पे बच्चों के लिए अलग, लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, और जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए अलग अलग यहाँ पे टॉयलेट बनाई गई हैं। और यहाँ पे और भी अच्छे सेंसर हमको देखने को मिलते हैं। जहाँ पे पानी निकालने वाला यहाँ पे नल लगा हुआ है, उसमें सिर्फ नीचे हाथ रखने से ही पानी आ जाता है। और इस तरह से यहाँ पे मिरर भी लगे हुए हैं जिसमें हम लोग देख सकते हैं अपना जो है फेस। बाकी चलिए हम बाहर आ चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट कुछ इस तरीके का दिखाई देता है दिल्ली में। जब हम इंदौर के एयरपोर्ट पे गए थे तो अंधेरा था, लेकिन यहाँ पे उजाला है, देख सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे आए हैं तो तुरंत ही हमको हमारी जो है बस यहाँ पे लगी हुई मिल गई, और इसके अंदर फिर हम लोग चलते हैं, और बस से हम दूसरी जगह पे जाना है हमको, एयरपोर्ट, जो कि एयरपोर्ट अलग है और दूसरा एयरपोर्ट अलग है। तो वहाँ पे चल के आपको कुछ रास्ते के नज़ारे दिखाते हैं। जब आप इस वाले एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट की तरफ जाओगे तो रास्ते में मिलने वाले जो नज़ारे हैं उन्हें देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि हम दिल्ली शहर में हैं, क्योंकि जो दिल्ली हमने सुना था कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ हमको यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये कोई वीआईपी जगह है। ये सबसे मोस्ट मतलब जो बाहर से लोग आते हैं वो देखते हैं। तो चलिए हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं जहां से हमारी फ़्लाइट है, और यहाँ पे एंट्री कुछ इस तरह से अलग अलग टाइप से हमको घेरा खा के जाना पड़ता है। और यहाँ पे भी हम लोग एंट्री करते हैं, बहुत सारी चेकिंग होने के बाद इस प्रतीक्षालय में हम लोग आते हैं, जहाँ पे बहुत ही लग्जरी
चेयर हैं, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट लगे हुए हैं जिसमें केबल चार्जर कुछ भी लगा सकते हैं। स्क्रीन्स बहुत सारी लगी हुई हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ बैठकर मिल जाएगी कौन सी फ़्लाइट कब है। और इसके अंदर मॉल बने हुआ है, मतलब कि हर एक चीज़ की शॉप है जो कि बहुत ज़्यादा महंगे यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, लग्जरी आइटम हम लोग कह सकते हैं। खैर इन सब चीज़ों से हमको कोई मतलब नहीं है। एक कैफ़े भी बना हुआ है, तो कैफ़े भी बहुत ज़्यादा महंगा होगा। चलिए पास चल के आपको दिखाते हैं। ये मैं जो है सबसे पहले तो ये फ़्लाइट है कि कौन सी फ़्लाइट कितने बजे और कौन सी कंपनी की है। हमारी फ़्लाइट है 32 नंबर की जो कि 12:40 पे है। बाकी चलिए कुछ जायज़ा यहाँ का लेते हैं कि क्या चीज़ कितने की यहाँ पे मिलती है। तो ये कैफ़े है, बहुत ज़्यादा महंगे यहाँ पे हमको मेन्यू कार्ड दिखे हैं। आप भी एक बार देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन चीज़ कितने की है। तो आप समोसा भी देखेंगे तो 100 कितने का है, देखकर बताइएगा। और यहाँ पे इतना ज़्यादा महंगाई देखने की वजह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया है। तो दोस्तों जो हमको बोर्डिंग पास मिला था इस पे गेट नंबर 30 लिखा था, लेकिन हमको गेट नंबर 32 पर भेज दिया जाता है, जैसा कि आप सभी लोग देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ क्या होता है। जो हमारी प्लेन है उसे उड़ाने वाले पायलट भी हमारे सामने खड़े हैं, एक मेल है और एक फ़ीमेल है, लेकिन गेट अभी इनके लिए भी ओपन नहीं हुआ है, तो हमारे लिए तो फिर बाद में होगा। फाइनली कुछ मिनट तक इंतज़ार करने के बाद गेट ओपन हो चुका है। सभी लोग लाइन में लगकर आगे की ओर बढ़ते हैं, तो मैं भी चलिए वहीं पे चलता हूँ। ये हमारी फ़्लाइट है और इसके आगे के कांच की सफाई अभी चल रही है, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह से होती है। यहाँ पे आपको बहुत सारी फ़्लाइटें देखने को मिल जाएंगी, ट्रक, कार वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। हम लोग आ रहे हैं और यहाँ से हम लोग फ़्लाइट में बैठेंगे, यहाँ से सीधा एंटर हो जाएंगे। और यहाँ पे और भी फ़्लाइट्स खड़ी हुई हैं यहाँ पर। तो फाइनली सेम तरीके से हम लोग इस फ़्लाइट के अंदर भी आ गए हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ थे और यहाँ पे भी जो है ऑक्सीजन भरी जा रही थी। एयर होस्टेस यात्रियों को समझा रही थी, पैसेंजर्स को। चूँकि हम लोग खुद पहली बार आए हैं तो समझने की ज़रूरत तो हमको खुद है। और ऊपर हम लोग यहाँ पे जो डिग्गी रहती हैं यहाँ पे बस टाइप से, तो वहाँ पे सभी जो है बैग रख दिए हम लोगों ने। और ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन भरी जा रही थी इसको ये एयर होस्टेस बंद कर रही हैं। यहाँ से बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। बहुत सारी फ़्लाइटें यहाँ से दिख रही हैं और इस तरह से जो है हम लोग अंदर आ चुके हैं। और ये हमारे वीरेंद्र प्रताप और दूसरी साइड जो है हमारे आकाश भाई बैठे हुए हैं, जो कि चश्मा लगाने के लिए सबसे पहले तैयार रहते हैं। अब जैसे कि हमको पिछले वाले में टेबल मिली थी, तो थोड़ी इसकी जो टेबल है अलग टाइप से बनी हुई है। यहाँ पे जो पॉकेट है, यहाँ पे भी जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हमारी पिछली फ़्लाइट में हमको देखने को मिले थे, तो सेम तरीके के इंस्ट्रक्शंस और ये जो बुक है वो हमको इसमें भी देखने को मिली है। और यहाँ पे सामने एयर होस्टेस हैं जो कि हमको गाइड कर रही हैं। तो चलो आपको एक बार और हम लोग बाहर का नज़ारा दिखाते हैं किस तरह से दिखाई देता है। तो ये हमारे बादल हैं। अब आपको यहाँ पे फ़्लाइट फिर से ऐसे लग रही होगी जैसे कि बहुत स्लो चल रही है या फिर एक जगह पे रुकी हुई है, जबकि इसकी स्पीड जो है 700 से ज़्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चल रही होगी। दोस्तों पूरे 1 घंटे बैठने के बाद हम लोग फ़्लाइट के अंदर बोर हो रहे थे और लग रहा था कि हम लोग सिर्फ जल्दी से जल्दी अब हमारी डेस्टिनेशन यानी कि श्रीनगर पहुंच जाएं। फाइनली हम लोग श्रीनगर पहुंच गए। यहाँ से हम लोग अपने जो है बैग प्राप्त करते हैं और श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर जाते हैं। सभी लोग गुलदस्ते और जो नेम यहाँ पे रहते हैं लिखकर एक पर्चे पे A4 साइज़ के सभी का नाम पिकअप करने के लिए जो आए हैं लिखे रहते हैं। और इसी तरह से हमें भी पिकअप करने के लिए जो हमारे ट्रिप वाले ड्राइवर भैया हैं वो आए थे, सामने आपको फ़ोन पे बात करते हुए दिख रहे होंगे। तो चलिए इनसे जो है परिचय करते हैं और आपका भी इनसे परिचय कराते हैं। हमारा वेलकम हो चुका है और उसके बाद यहाँ पे जो टैक्सी खड़ी हुई हैं इन्हीं में से हम लोग किसी एक टैक्सी में जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये है वो स्विफ्ट कार जिसमें बैठकर हम लोग जाएंगे होटल और पूरे 4-5 दिन इसी में रहेंगे। तो चलिए हमारा वेलकम है जो कि गुलदस्ते के साथ होता है, फ़ोटोशूट करते हैं और फिर हमने जो हमारी स्विफ्ट कार है उसमें बैठ के हम लोग अपनी होटल की ओर निकलते हैं। और ये जो हमारे साथ हैं इनका नाम है आसिफ वानी जी। और यहाँ पे कुछ चेकिंग वगैरह होती है और फिर हम लोग होटल के लिए निकल जाते हैं। और हमको कश्मीर आते ही यहाँ की सुंदरता का आभास एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही होने लगता है। तो ये तो अभी शुरुआत है, बाकी जिस जगह पे हम लोग जाएंगे वो सारी की सारी जगह आपको हम दिखाएंगे। और अभी हम लोग श्रीनगर शहर के ही अंदर चल रहे हैं।
तो कुछ इस तरीके का नज़ारा यहाँ पे है, जो मकान बने हुए हैं बिल्कुल सेम तरीके से आपको नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, जिस वजह से इस तरह से मकान बनाए जाते हैं ताकि ऊपर बर्फ़ ना रुके और नीचे बर्फ़ गिरती जाए, नहीं तो फिर वजन बढ़ने की वजह से जो मकान है वो ढह सकते हैं। दोस्तों आप लोग जैसे ही श्रीनगर में आओगे, कश्मीर का यहाँ पे जो श्रीनगर शहर है, तो एक बात नोटिस करोगे कि जगह जगह पे आपको आर्मी के जवान नज़र आएंगे, जैसे कि ये सामने हैं। तो दोस्तों चलिए फिर जिस जिस जगह जाएंगे सारी जगह दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।